हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवाइज कर रहे हैं। ये इमेज थोड़ी सी आपको हेजी लग रही होगी क्योंकि हमने जो स्कैन कराया है नए एटलस का, उसमें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, जैसे ये सेपरेटली दिया हुआ है उस तरह से नहीं है। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन। सो ये हमारे पास जो पुराना एटलस था जिसको मैं यूज़ करती थी, उसका एक पिक्चर लेकर के हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। सो थोड़ा सा ये हेजी होगा बट इट विल सॉल्व योर पर्पस। एंड जब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे जो हिमालयन स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और साथ ही साथ साउथ इंडिया के, ये तीन हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखने हैं कि इन पे फोकस किया जाए। चलिए सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट चलते हैं और नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे पहले असम से स्टार्ट करेंगे। असम में सबसे पहले आपको पता है कि मानस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, लेकिन ध्यान से देखेंगे ये इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका एक सर्टेन पार्ट आपका ये भूटान में भी लोकेटेड है। मानस के बाद अगर हम चले, मानस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा सोनाई रूपाई। अगर सोनाई रूपाई का लोकेशन देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करेगा, लेकिन सोनाई रूपाई के आगे अगर हम प्रभा पे चलते हैं तो प्रभा आपका एक तरह से असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे लाई करती है। सो क्या हुआ, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम और भूटान दोनों में है, इंटरनेशनल है ये। प्रभा असम और अरुणाचल प्रदेश पे, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में लोकेटेड है। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऊपर चलिए, दिहांग दिबांग एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये रिवर के नाम पे। अभी हम इसके बाद जस्ट नॉर्थ ईस्ट के रिवर सिस्टम और माउंटेन्स को देखेंगे। सो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिवर ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मोलिंग, दिहांग दिबांग से अगर आप ईस्ट में चलते हैं तो मोलिंग नेशनल पार्क आपको मिलता है। सो मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एंड मोलिंग से अगर आप नीचे उतरते हैं तो आपको नामदाफा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और नामदाफा नेशनल पार्क भी कहाँ लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सो अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिबांग, उसके बाद मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, सोनाई रूपाई नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, और डिब्रू सैखोवा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखेंगे आप, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये बेसिकली ये कुछ पार्ट इसका अरुणाचल प्रदेश और मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इसका असम में लाई करता है। सो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व है। सो डिब्रू सैखोवा ये असम में है और कुछ पार्ट इसका अरुणाचल प्रदेश में भी लाई करता है। प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है और सोनाई रूपाई आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अब चलिए हम नागालैंड में चलते हैं, और नागालैंड में आप याद रखेंगे कि नागालैंड में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है फकीम। आप ऐसे याद रखेंगे कि नागालैंड में सारे कौन रहते हैं, फकीर रहते हैं, तो आपको फकीम याद रहेगा। सो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, नागालैंड में लोकेटेड है। फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड। अब चलिए नागालैंड के नीचे मणिपुर चलते हैं। नागालैंड के नीचे मणिपुर चलते हैं। सो मणिपुर में आपको सिरोए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, आपको सिरोए नेशनल पार्क एंड केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यूपीएससी ने पूछा हुआ भी है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि सिरोए नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है। तो सिरोए नेशनल पार्क एंड केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे, केबुल लामजाओ मणिपुर। अब मणिपुर के बाद चलिए हम मिजोरम चलते हैं। सो मिजोरम में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, दैट इज मरलेन और मुरलेन।
MURLEN। आप जो भी समझे इसको, मुरलेन, और मुरलेन ये कहाँ पे लोकेटेड है? मिजोरम में लोकेटेड है, यहाँ पे याद रखेंगे। एम फॉर मिजोरम एंड एम फॉर मुरलेन, जैसे भी आप इसको समझ ले। आइए अब त्रिपुरा चलते हैं, और त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा तृष्णा है। त्रिपुरा में क्या है? तृष्णा है। सो त्रिपुरा बेसिकली तृष्णा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि त्रिपुरा में लोकेटेड है। तृष्णा क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो त्रिपुरा में लोकेटेड है। और चलिए त्रिपुरा के बाद अब मेघालय चलते हैं, और मेघालय में बेसिकली गारो हिल्स पे नॉर्किक बायोस्फीयर रिजर्व है। नॉर्किक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है। सो नॉर्किक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, मानस, असम एंड ये भूटान। उसके बाद डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व मोस्टली असम में है, बट ये इसका सर्टेन पोर्शन कहाँ लाइक करता है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कम्प्लीटली ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 4 बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी नेशनल पार्क्स मोलिंग अरुणाचल प्रदेश, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू नामदाफा अरुणाचल प्रदेश, सोनाई रोपाई अरुणाचल प्रदेश, प्रभा नेशनल पार्क असम, काजीरंगा असम, फकीम नागालैंड, फकीर है वहाँ पे, सिरोय एंड केबो लामजाओ मणिपुर, मुरलेन मिजोरम, कृष्णा त्रिपुरा एंड नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? आपके ये मेघालय में लोकेटेड है। अब चलिए वेस्ट बंगाल चलते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में इंटर करते के साथ आपको मिलेगा जल्दपारा, गोरुमारा। तो गाना है जो गोरी 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 गोरी, वहां से आप याद रखेंगे मारा पारा, ये सब गोरुमारा जल्दपारा कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपके वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और वेस्ट बंगाल में एक बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबंस एरिया में, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, आपको पता है इसके प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। सो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल ये डेल्टा के पास है, डेल्टा है इसमें एक्चुअली। और ऊपर वेस्ट बंगाल में जल्दपारा, गोरुमारा, गोरी 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 वाला जो गाना है, सो वहाँ से आप याद रखेंगे कि जल्दपारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल, गोरुमारा वेस्ट बंगाल। अब इसके ऊपर चले, वेस्ट बंगाल के ऊपर चले तो सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी पढ़ा था, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो याद रखेंगे। और देखिए ध्यान देंगे आप, ये जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए तो ये कम्प्लीटली इंडिया में लोकेटेड नहीं है। देखिए ये पोर्शन इसका ये नेपाल में लोकेटेड है, ये पोर्शन कंचनजंगा का नेपाल में लोकेटेड है। तो ये इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी 2 नेशंस के बीच में है। एक मेजोरिटी इसका सिक्किम यानी इंडिया में है, बट कुछ पोर्शन जो है वो आपका नेपाल में देखने को मिलता है। अब चलिए यहाँ से सिक्किम से फिर वापस चलते हैं और हम चलते हैं बिहार में। सो बिहार में आपको एक भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपने पढ़ा होगा। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बिहार में लोकेटेड है। साथ ही साथ वाल्मीकि एक टाइगर रिजर्व है बिहार में, ये भी याद रखिएगा। जब हम अभी रिवर सिस्टम करेंगे वहाँ पे भी आएगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार में। और साथ ही साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? ये बिहार में है, याद रखिएगा। अब चलिए बिहार से हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं। और उत्तर प्रदेश हमारे पास बहुत सारे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है। सबसे पहले है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए एटलीस्ट जो आपने नाम सुना है न्यूज़ में कहीं ना कहीं, उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ये मिस कर सकते हैं कि साहगबौरा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश आप मिस कर सकते हैं, लेकिन चंद्रप्रभा आप नहीं मिस कर सकते हैं, आप कतरनिया घाट नहीं मिस कर सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? यूपी में। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी। अब चलिए अब उत्तराखंड चलते हैं, और उत्तराखंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमें नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। आप जरा इसकी लोकेशन भी देखते जाएंगे, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स को हमने अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी पढ़ा था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। अगेन इसका कुछ पार्ट उत्तराखंड में, कुछ पार्ट नेपाल में है। सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी क्या है? ये क्या है बताइए? इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। सो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड। क्लियर है ये? एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ऊपर लाई करता है, यानी ये हायर हिमालयास के फीचर्स हैं। अब चलिए उत्तराखंड से चलिए हिमाचल प्रदेश चलते हैं, और यहाँ पे आपको गोविंद सागर मिलेगा। गोविंद सागर डैम भी है, ये हिमाचल प्रदेश में है। आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ये उत्तराखंड में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे याद रखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये हमने देखा था। इसके अलावा रूपी भाभा अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट आपको गोविंद सागर डैम आपने पढ़ा है, और गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। अब चलिए अब हम चलते हैं कश्मीर चलते हैं। देखिए कश्मीर में सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए कुछ चीज़ें, कुछ बातें, जैसे कि काराकोरम, ये तो काराकोरम रेंज है, इसके नाम पे ही नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रहेगा आपको। देखिए दचिंगम, दचिंगम एक नेशनल पार्क है। कैसे याद रखना है कि देखिए कश्मीर में ढिचकाऊ गोलियां चलती रहती हैं, तो वहां से आप दचिंगम दचिंगम याद कर सकते हैं कि दचिंगम एंड ढिचकाऊ कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। सलीम अली नेशनल पार्क ये आप याद रखेंगे। सलीम अली कहाँ की अली है? कश्मीर की अली है। बुलार लेक आपको पता है, कश्मीर में आपने पढ़ा है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपने, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली जो है किस्तों के लिए ढिचकाऊ करते हैं, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ का है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये कश्मीर का है। रामनगर नेशनल पार्क कि सलीम अली और रामनगर के बीच में किस्तों के लिए ढिचकाऊ होता है। देखिए इस तरह से नेमोनिक्स बनती है अपने से, सलीम और राम के बीच में किस्तों के लिए ढिचकाऊ होता है। हो गया नेशनल पार्क याद, सलीम अली, रामनगर, किश्तवाड़, दचिंगम। ये कहाँ का है आप याद रखेंगे? कश्मीर का है। चलिए कश्मीर से नीचे चलते हैं। अब हम आ गए हैं पंजाब आ गए हैं। पंजाब में हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको याद रखना है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो आपको हरीके याद ही रखना है, अब बोहर याद रहे या ना रहे, हरीके आपको याद रखना है, पंजाब में लोकेटेड है। चलिए पंजाब से नीचे हरियाणा चलते हैं, और हरियाणा में सुल्तानपुर आपको याद रखना है। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का नेशनल पार्क है, ये सब आपको याद रखना है। आई थिंक सरिस्का राजस्थान में है, थोड़ा मुझे ये बाउंड्रिंग का कंफ्यूजन हो रहा है, पर आप याद रखेंगे सुल्तानपुर हरियाणा में है। चलिए अब राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले डिजर्ट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, हरियाणा में। सांभर लेक हरियाणा में, केवलादेव घाना हरियाणा में, रणथंभौर नेशनल पार्क हरियाणा में, गांधी सागर हरियाणा। देखिए बापू, चाचू, दादू ये सब आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे। गांधी सागर और जितने भी बापू, चाचू जिस इस नाम से जितने भी आएंगे सारे आपको हरियाणा बोल रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये सारे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। गांधी सागर और भी जितने मतलब वो नेहरू सागर, ये सारे राजस्थान में। केवलादेव घाना राजस्थान में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, सांबर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? राजस्थान में। एंड गांधी सागर के साथ साथ ये तो बापू हो गए, चाचू भी आएंगे, दादू भी आएंगे, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। अब चलिए राजस्थान से
गुजरात चलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये भी गुजरात में, नारायण सरोवर, यस नारायण सरोवर यहाँ पे है। नल सरोवर, नारायण सरोवर गुजरात में लोकेटेड है। गिर नेशनल पार्क, कुछ गिर कहाँ है, गिर गुजरात में, नल सरोवर, नारायण सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में। एंड वाइल्ड एस सेंचुरी गुजरात में है, ये याद रखेंगे। नल सरोवर, नारायण सरोवर गुजरात, गिर गुजरात एंड वाइल्ड एस सेंचुरी गुजरात। अब चलिए गुजरात से थोड़ा सा हिंदुस्तान के दिल में चलते हैं, यानी मध्य प्रदेश चलते हैं। यहाँ पे हमें बहुत इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, और गाना भी है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो यहाँ मध्य प्रदेश डायमंड्स के लिए भी जाना जाता है। सो पन्ना नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना के नीचे आइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। वन विहार कहाँ पे है, नेशनल मध्य प्रदेश में। सतपुरा तो आपको पता होगा, पचमरही एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा को पन्ना चाहिए, और ये कहाँ मिलेगा, बांधवगढ़ में मिलेगा, ठीक है। कान्हा को पन्ना चाहिए और कहाँ मिलेगा, बांधवगढ़ में मिलेगा। दैट इज कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। पन्ना की तमन्ना है कि कान्हा मुझे मिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा नहीं मुझे मिलने, मुझे क्या, मुझे कान्हा मुझे मिल जाए, और कहाँ मिलेगा, बांधवगढ़ में मिलेगा। सो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। और देखिए विहार वही होगा जहाँ पे कान्हा होंगे। सो वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश याद रखेंगे। पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए पंचाली वही होगी जहाँ पे कान्हा होंगे। सो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा। तो अगर आप कान्हा याद रखते हैं तो बाकी सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। पन्ना की तमन्ना है कि कान्हा मुझे मिल जाए, और कान्हा कहाँ मिलेंगे, बांधवगढ़ में मिलेंगे। और जहाँ कान्हा रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, विहार होगा, और जहाँ कान्हा रहेंगे वहाँ पे पंचाली भी रहेगी। दैट इज पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब चलिए मध्य प्रदेश से हम महाराष्ट्र में चलते हैं। देखिए महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको याद रखना है संजय गांधी नेशनल पार्क, आपको याद रखना है ये कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क याद रखना है, पेंच आपको 5-7 याद रखना है, कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो ये दो, पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके नीचे आपको नवेगांव नेशनल पार्क याद रखना है, और संजय, 3 तो आपको नेशनल पार्क एटलीस्ट याद ही रखना है अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोड़ भी दे तो। पेंच नेशनल 5-7 याद रखिएगा, 5-7 कहाँ पे होता है ये, नवेगांव में होता है, और नवेगांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। चलिए महाराष्ट्र से अब हम चलते हैं कर्नाटका में, और कर्नाटका में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि भगवान महावीर नेशनल पार्क देखने को मिलता है कर्नाटका में। घाट प्रभा रिवर भी है, और घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। शरावती रिवर भी है कर्नाटका की, और शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये आपको याद रखना है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में। घाट प्रभा कर्नाटका में, शरावती कर्नाटका में। रंगानाथीटू कर्नाटका में है, ये आप देख लेंगे, इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आपको केरला के सारे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जब केरला में हम आते हैं तो नगरहोले नेशनल पार्क मिलता है। नगरहोले नेशनल पार्क, ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, आप अपना एटलस खोल कर देख सकते हैं। नगरहोले नेशनल पार्क ये आपको केरला में देखने को मिलता है। जब आप नगरहोले से नीचे उतरते हैं तो आपको नीलगिरी बायोस्फीयर देखने को मिलता है, नीलगिरी बायोस्फीयर देखने को मिलता है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन कौन सा, कर्नाटका,
केरला एंड तमिलनाडु, और ये आपको याद रखना है। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है, आपको याद रखना है। नागरहोले नेशनल पार्क भी नीलगिरी का ही पार्ट है, ये आपको भी याद रखना है। नीलगिरी से नीचे चलेंगे तो मुदुमलाई नेशनल पार्क है केरला में, याद रखेंगे आप। मुदुमलाई से नीचे चलेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। मुदुमलाई एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखेंगे। सो नागरहोले, मुदुमलाई, ये किसका पार्ट है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरला में लोकेटेड है, याद रखेंगे। पेरियार नेशनल, पेरियार रिवर भी है, इदुक्की रिवर है और इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पेरियार आपका नेशनल पार्क है, पेरियार याद रखेंगे केरला में है। एंड अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये याद रखेंगे आप। ये मोस्टली मोर देन 90% आपका केरला में है, 10% आपका कर्नाटका में है, ये आप याद रखेंगे। सो केरला के सारे आपको याद रखेंगे, कोशिश करना है कि नॉर्थ टू साउथ एक ऑर्डर में याद हो। सबसे पहले नागरहोल, फिर नीलगिरी, तीन स्टेट्स में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। नीलगिरी के नीचे मुद्दुमलाई है, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला। साइलेंट वैली केरला, इदुक्की एंड पेरियार केरला, एंड अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला, मोर देन 90% केरला, 10% तमिलनाडु। अब चलिए तमिलनाडु चलते हैं और तमिलनाडु में देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अन्नामलाई, अन्नामलाई या फिर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे, अन्नामलाई कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। सो ये आपसे पूछा हुआ सवाल है, नीलगिरी में क्या क्या आता है। देखिए नीलगिरी का लोकेशन ये है, नागरहोल यहाँ पे है, बंदीपुर यहाँ पे है, नीचे में मुदुमलाई है, ये तीनों आएगा, नीलगिरी में आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इंद्रावती नेशनल पार्क जो है नीलगिरी में आता है या नहीं आता है, तो आपको ध्यान देना है इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ की रिवर है और छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो थोड़ा सा रिलेटिव आपको ध्यान देना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नागरहोल भी आता है, बंदीपुर भी आता है और मुदुमलाई आता है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में है, इदुक्की एंड पेरियार केरला में, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व देख लेंगे। एंड मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है, बिटवीन इंडिया, तमिलनाडु के पास, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। और संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कहाँ देखा था? ये नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। बंदीपुर हमने देख लिया, बंदीपुर हमारा तमिलनाडु में है। इसके अलावा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो ओके, गुइंडी नेशनल पार्क है, गुइंडी नेशनल पार्क याद रखेंगे। अन्नामलाई, बंदीपुर एंड गुइंडी ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बहुत सारे, देखिए पुलिकट लेक आपने पढ़ा है, पुलिकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। गुइंडी नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क एंड अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। चलिए आंध्र प्रदेश चलते हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स को लोकेट करते हैं। देखिए श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कोरिंगा आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये तीन बिल्कुल लाइन से हैं और आपको याद होना चाहिए, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश से पूछा हुआ सवाल है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, कोरिंगा आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश एंड श्री वेंकटेश्वर ये नेशनल पार्क है। पुलिकट जो लेक है ये बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लाई करता है। पापीकोंडा, कोरिंगा एंड कोलेरू, याद रखिए पापीकोंडा, कोरिंगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि शायद पापीकोंडा दिया था, पूछा था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास क्या लोकेटेड है, याद रखेंगे नीलगिरी कहाँ है और पापीकोंडा कहाँ है। पापीकोंडा, कोरिंगा, कोलेरू ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है।
चलिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देख लेते हैं कि कुछ हमारे काम का है कि नहीं। कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान में रखेंगे आप। कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे। कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तेलंगाना में है। चलिए ऊपर चलते हैं, उड़ीसा पे चलते हैं। उड़ीसा में जाएंगे तो आपको चिलिका लेक मिलेगा, मार्क करेंगे। चिलिका लेक, भीतरकनिका लेक एंड सिमलीपाल, ये तीनों बिल्कुल याद रखना है, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं। चिलिका लेक, भीतरकनिका एंड सिमलीपाल। भीतरकनिका देखिए सुंदरबन के रिस्पेक्ट में लोकेशन भी देख लीजिए। सुंदरबन यहाँ है, सिमलीपाल, भीतरकनिका, चिलिका लेक, पापीकोंडा, कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, ये आपको ध्यान रखना है। भीतरकनिका ओडिशा, उसके नीचे है चिलिका लेक एंड फिर सिमलीपाल, सबसे ऊपर है सिमलीपाल ओडिशा में। उषा, ये सब इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, एटलीस्ट जो हमें याद हो जाए उतना ही ध्यान देंगे। चलिए एक ही बचता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क। ये इंद्रावती नेशनल पार्क ये रिवर के नाम पे बेस्ड है, जो अभी हम रिवर जब मैप करेंगे तो देखेंगे। सो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ से एक ही याद रखिए इंद्रावती, लेकिन याद रखिए। अब इसके बाद झारखंड बच गया है, तो चलिए झारखंड चलते हैं। पलामू नेशनल पार्क, बेसिकली पलामू नेशनल पार्क आपका झारखंड में लोकेटेड है। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में लोकेटेड है। तो ये हमारा एक तरह से ब्रीफ समरी है, हर बात याद हो। हाँ, इसके अलावा भी अंडमान एंड निकोबार चलते हैं। सो अंडमान में नॉर्थ साउथ याद, नॉर्थ अंडमान एक्चुअली अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, और इनको मिलके हमने अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड बना दिया है। तो सैडल पीक, मिडिल बटन, माउंट हैरियट एंड वांडूर, क्या क्या? सैडल पीक, मिडिल बटन, माउंट हैरियट एंड वांडूर, ये अंडमान आइलैंड्स पे लोकेटेड नेशनल पार्क्स हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सैडल पीक, मिडिल बटन, माउंट हैरियट, वांडूर एंड बीच में 10 डिग्री चैनल है एंड ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिएगा अंडमान ग्रुप और आइलैंड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, अभी अंडमान एंड निकोबार कराएंगे तो रिवाइज भी करा देंगे। सो सैडल पीक, मिडिल बटन, माउंट हैरियट एंड वांडूर ये नेशनल पार्क है कहाँ के? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड पे। एंड ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए इतना आपको ध्यान में रखना है, मतलब इतना तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा रिलेटिव, जब हम रिवर्स मैप करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा आपको रिलेटिव जो भी आएगा उसको रिवाइज भी करा जाएंगे तो हो जाएगा। तो लास्ट में आपको एटलस देखना ही है और कोशिश करेंगे आप, हालांकि आपके पास जो दीवार में चिपकाते अगर वो एटलस हो, वहाँ पे इंडियन ओशन के जो आइलैंड्स हैं उनको आप एक बार लोकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे ये छोटे एटलस में ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाता है तो मैं वो करवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच।